सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस बॉक्स का यूज़ करके एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं और ये इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर नहीं रहेगा। पूरे के पूरे शॉप का जो लोड होगा वो इस इन्वर्टर के थ्रू ही चलेगा। तो आप यकीन मानो इसके अंदर एक ऐसा इन्वर्टर मैं फिक्स करने वाला हूँ जो कि एक शॉप के अंदर जितने भी लाइट या फिर फ़ैन या फिर कैमरे होंगे वो सब के सब इसी से ऑपरेट होंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा 4x6 का जो बॉक्स होता है आपका बिजली वाला बॉक्स, जस्ट मैंने वही वाला यूज़ में ले लिया है। तो अब हमारी जो मेन सर्किट है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये एक सिंपल सा करीब 200 वाट का इन्वर्टर है जो कि वही है कि ट्रांसफार्मर लेस टाइप का काम करता है। अब मैं इसको यूज़ में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रात के टाइम पर मेरे शॉप का जो लोड है वो ऑलमोस्ट 30 वाट के आसपास रहेगा और 30 वाट के लिए मैं कोई भी ट्रांसफार्मर बड़े वाले जो इन्वर्टर होते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद सेल्फ लोड जो उनका होता है बैटरी पर वो 50 वाट का होता है और इसलिए वो उतना कारगर नहीं होगा। यानी कि 50 वाट वो खुद का लेगा और 30 वाट जो है जो मैं चलाने वाला हूँ उसको। तो इससे अच्छा मैं एक ऐसे इन्वर्टर का यूज़ करूँ जो कि सेल्फ लोड के नाम पर केवल 1 से 2 वाट ही लेता है और अगर फ़ैन चल जाए तो 2.5 वाट के आसपास। तो इसमें एक फ़ैन भी लगेगा क्योंकि ये हीट होता है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फ़ैन भी यूज़ में लूँगा जो कि 12 वोल्ट पर करीब 9500 आरपीएम पर रन करता है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट इसकी स्पीड होती है, इसीलिए ये छोटे फॉर्म फैक्टर में भी अच्छा खासा ठंडा कर देता है। तो ये इसमें लग जाएगा। बाकी यहाँ पर सामने आपको एक इसमें यूएसबी केबल मिल जाएगा। इसमें कोई भी वार्निंग आती है तो रेड जल जाता है, ऑन होता है तो ग्रीन जल जाता है। बाकी ये स्विच का वायर है, ये हमारे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं और यहीं पर हमें जो है इसका यहाँ पर एसी का आउटपुट कनेक्ट करना है जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल देख रहे हो। सो ये हो गया। आप थोड़ा इसे करीब से भी देख लो कि ये पीसीबी है कैसी। मात्र 2 ही मॉसफेट के थ्रू ये हमारे एसी के आउटपुट को जनरेट कर देता है और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं एक्सटर्नली, लेकिन ट्रांसफार्मर जो इसमें लगा हुआ छोटा वाला यही इतना पावर आउटपुट नहीं दे पाएगा, तो ज़रूरत भी नहीं थी। और 200 वाट का लोड भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है शॉप के लिए। बहुत लोग बोलेंगे भाई मात्र 200 वाट से किसी शॉप का लोड नहीं चला सकते, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक बड़े ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर का यूज़ कर लूँगा। मुझे वो ज़रूरत शायद ही कभी पड़े, शायद ही। और एक चीज़ कि मेरे शॉप पर कोई भी लाइट नहीं है, मुझे पूरा का पूरा ऑफ ग्रिड जाना है, यानी कि लाइट नहीं होने की वजह से मैं सिंपल सा एक छोटा सा एक चार्ज कंट्रोलर यूज़ में लूँगा जो कि 12 वोल्ट 10 एम्पियर का है। और मैं यहाँ पर बैटरी भी जो यूज़ में लेने वाला हूँ वो मात्र 40 AH की रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 150 AH तक जाऊँगा, लेकिन अब ठंडियाँ आने वाली हैं और शॉप अब मैं खोल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद फरवरी तक तो मैं चला ही सकता हूँ बिना एक्स्ट्रा बैटरी के 40 AH की बैटरी से। तो यहाँ पर ये मैं यूज़ में ले रहा हूँ और इसका मैंने जो भी कनेक्शंस है वो मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो कर ही लिया है, बस बैटरी का कनेक्शन इसमें करना है और इसका जो आउटपुट रहेगा वो इस इन्वर्टर के आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यहीं से मैं वोल्टेज सेट कर सकता हूँ कि भाई इतने वोल्टेज के बाद कट कर देना, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये 10 वोल्ट तक डाउन कर सकता है बैटरी को, जो कि लेड एसिड बैटरीज़ के लिए नहीं ठीक है, इसलिए मैं चार्ज कंट्रोलर का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अपनी इनिशियल टाइम पर 40 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं 100 वाट के 2 सोलर पैनल का यूज़ करूँगा, जो कि बहुत बार मैंने आपको अपने वीडियोज़ में दिखाया हुआ है, फिर से दिखा देंगे। अभी इस वीडियो में इस इन्वर्टर के असेंबली को देखते हैं कि आखिर ये कैसे काम करेगा और यकीन मानो पूरे शॉप का लोड इसी एक सिंपल से इन्वर्टर से चलेगा। और बाकी रहा हमारा ये चार्ज कंट्रोलर, तो ये सदाबहार है, हमेशा ही ये साथ निभाता है। मैंने आपको बताया था कि इसे मुझे एक बॉक्स के अंदर फिक्स करना है, तो ये रहा बॉक्स और इस बॉक्स में मुझे यहाँ पर इसे ऐसे फिक्स करना है। तो कुछ कट्स लगेंगे जहाँ से हमारा जो है एक फ़ैन लगेगा यहाँ पर, और फ़ैन के लिए भी इसमें लगभग जगह है और मैंने इसे अच्छे तरीके से नाप लिया है, चेक कर लिया है, तो ये अच्छे से यहाँ पर ऐसे बंद हो सकता है। बाकी वायर बाहर निकल जाएंगे, एक सॉकेट यहाँ पर लग जाएगा जो कि मैं इसे लगाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी एक स्विच लगेगा जो कि हमारे इस इन्वर्टर को ऑन करने में हेल्प करेगा। तो मैं इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे करता हूँ और आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। लोड भी चेक करेंगे कि आखिर ये कैसे कितना लोड ले लेता है। तो मुझे कुछ होल्स करने हैं जो कि मैं वीडियो में शायद ना करूँ, आप खुद से किसी बड़े का हेल्प ले करके कर सकते हो। अगर आपके पास चाकू है तो चाकू से, ग्राइंडर है तो ग्राइंडर से, जैसे भी आपको आरी ब्लेड हो तो आरी ब्लेड से। मैं यहाँ पर एक फ़ैन का कट करने वाला हूँ और यहाँ पर हम सॉकेट का कट करेंगे और एक स्विच का भी कट करेंगे। इसका
इसमें कोई भी स्विच नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो इन्वर्टर का स्विच रहेगा, उसी से ऑन ऑफ हो जाएगा। तो मैं कट करके मिलता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। सो यहाँ पर जो भी कटिंग्स थी वो मैंने कर लिया है, सॉकेट के लिए, स्विच के लिए और एक फ़ैन के लिए। तो अब मुझे यहाँ पर सिंपली अपने फ़ैन को जो है वो चिपका लेना है, जो कि टाइट करने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं इसको जस्ट ऐसे ही बाहर की ओर थोड़ा सा निकला हुआ चिपका लूँगा। सो इस तरीके से मुझे फ़ैन को हल्का सा बाहर निकालना है और इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही चिपका लूँगा। अब मैं इसे पूरा असेंबल करने वाला हूँ, क्योंकि जो काम थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। फ़ैन यहाँ पर चिपक चुका है और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो आउटर बॉक्स था जिसके ऊपर हमारे ये स्विच और सॉकेट लगने हैं, मैं इसे ही फिक्स कर लेता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको पता ही है, आपका नट बोल्ट काफ़ी है इसको टाइट करने के लिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा ये स्विच को मैंने ऐसे ना लगा करके ऐसे लगाया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही यहीं पर जस्ट इंसर्ट कर दूंगा। कुछ करना नहीं है, जस्ट मुझे इसको यहाँ पर ऐसे प्रेस कर देना है। एकदम सटीक कनेक्शन मैंने किया हुआ था, कटिंग किया हुआ था। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, जस्ट ऐसा ही बाहर निकला रहेगा। अब इसमें भी 2 कनेक्शंस होंगे, आपको पता ही है, जो कि एसी इनपुट का आउटपुट का जो भी रहेगा। अब यहाँ पर हमें एक और दिक्कत होने वाली है, और वो दिक्कत ये है कि इस पीसीबी में कोई ऐसा होल नहीं था जिसमें नट बोल्ट डाला जा सके। तो यहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती एक होल बढ़ाना पड़ा, एक होल यहाँ पर और एक होल यहाँ पर, और मैं इसे और ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं इसे यहाँ पर कुछ स्पेशल वायर के थ्रू मैं ऐसे यहीं पर टाइट कर दूँगा। तो वो चीज़ आप समझ सकते हो कि मुझे कैसे करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे इसमें एसी आउटपुट का वायर जोड़ना होगा, जो कि हमारे इस कनेक्टर पर लगेगा, जिसका जो ट्रैक है वो हमें यहाँ पर पीछे मिल जाता है यहाँ पर। और ये रहा दूसरा वायर। मैं दोनों के लिए ग्रीन वायर यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक सिंपल सा इन्वर्टर है, इसमें न्यूट्रल फेस उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी ग्रिड का कनेक्शन ही नहीं हो। यहाँ पर जो भी वायरिंग थी वो मैंने कर लिया है, इसमें आउटपुट निकाल लिया है ग्रीन वायर से। बाकी ये नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पर फ़ैन लग जाएगा, यहाँ पर स्विच लग जाएगा। तो इसे सिंपली इस बॉक्स में प्लेस करेंगे। होल मैंने यहाँ पर कुछ बना लिए हैं, जिसके थ्रू हम लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को बाहर निकालेंगे। तो इतना बड़ा होल तो करना ही पड़ेगा कि निकल जाए वायर्स। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारा यहाँ पर नेगेटिव, इस तरीके से कंप्लीट। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर करना है इस पीसीबी को टाइट करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि नट बोल्ट का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, पतले से वायर का यूज़ करेंगे, जो कि हम कुछ इस तरीके के वायर्स का यूज़ करने वाले हैं। तो इसको बस इस पार से उस पार निकाल के प्लास्टिक के बॉडी में टाइट कर लेंगे। एसी का जो आउटपुट था वो भी मैंने सॉकेट से कनेक्ट कर लिया है, और पीसीबी को मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह के वायर से मैंने टाइट किया हुआ है। ठीक है, कहीं जाएगा नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था। अब यहाँ पर हमें फ़ैन का जो कनेक्शन है वो कर लेना है। तो फ़ैन का कनेक्शन हमारा यहाँ पर होने वाला है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा लूँगा, एलईडी के पास ही कनेक्टर है इसका। तो ये हो गया। बाकी ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो दोनों एलईडी के, इसको मैं छेद करके बाहर नहीं निकालने वाला हूँ। अगर रोशनी नहीं आई इस पार, इस प्लास्टिक के इस पार रोशनी नहीं आई, तो मैं बाद में इसे होल करके यहाँ से निकाल लूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। अब इसके बाद हमारा जो स्विच का वायर है ये वाला, जिससे हम लोग इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ करेंगे, इसको भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर है, ये जो आप देख रहे हो, ये बचा हुआ कनेक्टर यहाँ पर। तो जस्ट कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग इसको भी। बस हो गया हमारा सारा कनेक्शंस। अब मुझे बस इसे ऐसे इसके अंदर प्लेस कर देना है और सब कुछ पैक कर देना है। हो गया, बस हमारा फ़ैन बाहर आ गया। इसके बाद मैं यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ से लोड ले लूँगा और यहाँ से हमारा बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ऑन ऑफ स्विच, आउटपुट, फ़ैन। अगर इंडिकेटर यहाँ पे दिखाई दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर इसे चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें अभी दिख रही होंगी, क्योंकि मेरा जब इन्वर्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ पर एक बैटरी भी रख चुका हूँ। ये SMF बैटरी है जो कि 100 AH की होती है। और इस बैटरी की एक खासियत मैं आपको बता दूँ कि आप लेड एसिड की बैटरी से कभी भी आप 600 एम्पियर तक का करंट अचानक से नहीं खींच सकते हो। लेकिन ये 100 AH की बैटरी, अगर इसको ज़रूरत पड़ जाए तो ये 750 एम्पियर तक के करंट को थ्रो कर सकता है। और ये आपको पता है कि ये कहाँ पर लगता है, ये एक ऑनलाइन UPS में लगता है, जहाँ पर लाइट
कटने के बाद इसी बैटरी पर आपका चाहे वो 10 एसी हो, चाहे वो 10 पेट्रोल पंप हो, वो इस पे चलाया जा सकता है। एक बैटरी नहीं रहेगी वहाँ पर, वहाँ 40 बैटरी 50 बैटरी की पूरी सीरीज़ रहेगी, इन्वर्टर रहेगा, लेकिन ये वहाँ काम आता है। तो ये हो गई बैटरी की खासियत जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी हमारा ये इन्वर्टर जो कि ऑलरेडी मैंने असेंबल करके आपको दिखा दिया है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। इंडिकेटर यहाँ से नहीं निकल पाया था तो मुझे मजबूरन यहाँ से निकालना पड़ गया, क्योंकि इसके जो वायर्स थे वो शॉर्ट थे, मुझे लॉन्ग और नहीं करना था। बाकी ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर डीसी का आउटपुट, इनपुट सॉरी। अब यहाँ पर हमारा चार्ज कंट्रोलर फंसता है, तो इस पे भी मैंने जो पॉजिटिव नेगेटिव के जो वायर थे वो मैंने कनेक्ट कर लिए, उस पर लक्स लगा लिए ताकि बैटरी में इजीली कनेक्ट हो जाए हर बार। और उसके बाद हम लोग इसे ऑन करेंगे। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर मैं सोलर पैनल का यूज़ करूँगा जो कि 100 वाट के रहेंगे। एक 100 वाट का है, एक 120 वाट के आसपास का है, तो मैं 100 वाट मान के चलता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसे पावर देना है इस बैटरी से, क्योंकि यहाँ पर इस इन्वर्टर में जो कनेक्शन हो रहा है वो लक्स के द्वारा नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही होगा। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो इन्वर्टर हमारा है, ये इन्वर्टर ऑलमोस्ट 10 वोल्ट तक डाउन कर देता है, जो कि बैटरी के लिए हार्मफुल होगा। ये लिथियम आयन बैटरीज के लिए ठीक है इन्वर्टर, लेकिन लेड एसिड के लिए हमें यहाँ पर एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा जो कि आउटपुट को जो लोवेस्ट वोल्टेज है वो भी सेट हो सके। सो बस अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, तो नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में। तो यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है कि इसे मैं यहाँ पर ऐसे ही बिना ज़्यादा अनस्क्रू किए टाइट कर ले रहा हूँ। पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव भी आपको दिखा देता हूँ एक बार कनेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो बैटरी का वोल्टेज है वो आप देख लो। सो बैटरी का जो वोल्टेज है वो 13.21 के आसपास है। अब मैं इसी में चल रहा हूँ, अपने इन्वर्टर को भी कनेक्ट कर दूँगा। तो थोड़ा सा इसके टर्मिनल को लूज़ कर लेते हैं, पॉजिटिव में इसको भी टाइट कर देते हैं। और यहाँ पर फिर हमारा नेगेटिव, इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया। ऑफ़ कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया कनेक्ट। अब इसका काम यहीं पर ख़त्म। सोलर पैनल लगाना है और यहाँ से जो लोवेस्ट वोल्टेज है वो कम करना है या ज़्यादा करना है वो हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस चार्ज कंट्रोलर में। तो इसका ये फ़ायदा हो गया। अब ये रहा इन्वर्टर हमारा। इन्वर्टर को ऑन करने के लिए स्विच यहाँ पर है और इंडिकेटर्स यहाँ पर है। ऑन करते ही हमारी रेड और ग्रीन लाइट ऑन होगी, कोई फॉल्ट नहीं रहेगा। तो रेड ऑफ हो जाएगी और ग्रीन ऑन रह जाएगी। फ़ैन यहाँ पर आप देख लो, फ़ैन तगड़ा चल रहा है, आवाज़ भी सुन सकते हो आप लोग। अब मैं इस पर कोई एक लोड डाल के देखता हूँ। इस प्लग में अभी करीब 30 वाट के आसपास का एक स्ट्रीट लाइट कनेक्ट है, जो कि वहाँ पर आपको रोशनी अभी नज़र आ जाएगी। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, कनेक्ट हो गया। अब मैं इसका इन्वर्टर को भी ऑन करता हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइट ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। और ऑन करने के टाइम पर आप लोग देख भी लो कि इसी पर लोड है हमारे, तो इसका वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। मैं ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। तो अभी देखो आप 13 वोल्ट हो गया, अभी 12.9 भी हो जाएगा, हो गया। अब वापस से थोड़ा बहुत अप हो जाता है वोल्टेज। तो इस तरीके से हमारा जो इन्वर्टर है वो काम करेगा। और ये इन्वर्टर सच में मैं अपनी एक शॉप पर लगाने वाला हूँ। नॉर्मल इन्वर्टर, बड़े वाले इन्वर्टर रहेंगे, लेकिन जब तक कोई लोड नहीं है तब तक मैं बैटरी से 50 वाट का लोड कंज्यूम क्यों करवाऊँ, जो कि हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर खर्च करते रहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करने वाले हैं। बाकी अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना हो तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी हमारी शॉप्स खुल रही है, वहाँ पर तो आपको मिल ही जाएगा ये सारी चीज़ें। सो बस बाय बाय।